हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। यहाँ पर आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। रीजनल रूरल बैंक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन के अंडर डिफरेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये रिक्रूटमेंट किसकी है? ऑफिसर्स की, जिसमें स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, और ऑफिस असिस्टेंट्स की मल्टीपर्पज़। ये मैं टोटल आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 10,368 है। जो ये डिफरेंट वैकेंसीज़ है ये ऑल ओवर इंडिया बांटी हुई है अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज, यूटी वाइज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, मैं अगर आपको पहले वैकेंसीज बता दूं, 10,368, काफ़ी भारी नंबर है ये वैकेंसीज़ का। इस वैकेंसी की ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है, इसके पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले आपको मैं इसके जो इसका एज लिमिट है उसके उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इसका नीचे एज लिमिट देख सकते हैं। इसका एज लिमिट आएगा, ये देखो, यहाँ पर एज देखो। आप सबको पता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो डिफरेंट पोस्ट निकाली गई है, एक तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, दूसरा ऑफिस जिसमें स्केल 1 ऑफिसर, जिसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तीनों के लिए। स्केल 3 के लिए बात की है 21 से लेकर 40 ईयर्स, स्केल 2 के लिए की है 21 से लेकर 32 ईयर्स, स्केल 1 के लिए की है 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 18 टू 28 ईयर्स। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रिक्रूटमेंट के लिए। देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़, ऑफिस असिस्टेंट हमने पढ़ा मल्टीपर्पज़, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे देखा था स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। यहाँ पर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इन दोनों के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन दोनों के लिए, ना स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ना ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आगे अगर आप बात करो स्केल 2 एंड स्केल 3 की, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वाली सेक्शन में डिफरेंट एक्सपीरियंस मांगे गए हुए हैं। तो आगे जैसे कि अगर मैं ऑफ स्केल 2 की बात करूँ, 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके बाद स्केल 2, 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस मांगे गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के लिए किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री ही काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो वैकेंसी डिटेल्स, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और हमने पढ़ा ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है 5,134 एंड 3,922, इन दोनों के लिए, जिसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई थी। यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये टोटल मिलाकर तो 10,368 है, और ये दोनों भी लगभग आप 9,000 के करीब इनको मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं दोस्तों, और बाकी चीज़ों की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप सभी ने वैकेंसीज देखी, और इन दोनों में लगभग 5,000 के करीब यहाँ था और 3,900 के करीब यहाँ जॉब्स थी। तो इन दोनों में ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर में काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट थी। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बाकी मेन चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगे हुए हैं, तो शायद वहाँ पर इतना हो नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को अगर हम देखें, सबसे पहले आप ये फॉर्म अप्लाई कब से हो चुके हैं? 8 जून से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, और 28 जून को इसकी लास्ट डेट है। ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इन तीनों के लिए अगर बात की जाए 175 ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 फॉर अदर्स, ठीक है। बाकी लोगों के लिए 850 रुपीज़। सेम चीज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी 175 SC ST वालों के लिए, कैटेगरीज वालों के लिए, और 850 बाकियों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे कंडक्ट होगा, कौन कौन सी सेक्शंस होगी। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो आप मीडियम, तो आपका ऑनलाइन ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रीजनिंग देखो, यहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जो टेस्ट होगा यहाँ पर मल्टीपर्पज़ के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चंस, टोटल 80, और जिसके लिए टोटल टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। इसी तरह स्केल 1 के लिए भी ये बिल्कुल सेम रहेगा, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 45 मिनट्स, और
80 मार्क्स, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी जैसे उनके स्केल 2 स्केल 3 के लिए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसके बाद आता है मेन एग्ज़ाम, ठीक है। प्री के बाद मेन एग्ज़ाम, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। तो इसका मतलब मेन क्या चीज़ है, जैसे आपका बैंकिंग के लिए एग्ज़ाम होता है सेम वैसा ही रहता है। यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, जिन्होंने इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में, जिनका हिंदी लैंग्वेज उनका हिंदी लैंग्वेज का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये टोटल मिला के 200 नंबर का यहाँ पर मेन्स होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, और 200 का ही यहाँ पर मेंस होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B, यानी कि इन दो में से किसी एक में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। चाहे आप इंग्लिश सेक्शन का दो या चाहे हिंदी सेक्शन का, दोनों 40 नंबर कवर करेगी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं यूटीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस चलती है, उसके अंडर किस किस में आप ये दे सकते हो। इसके बाद आप ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 इन सभी के लिए डिफरेंट जो जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बात करते हैं कि बाकी जो मेन चीज़ें हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो तो जैसे आपके बनाए जाएंगे वो वैसे ही होंगे। इंटरव्यू देखिए यहाँ पे क्या बात बोली गई है, इंटरव्यू भी होगा, लेकिन जो मल्टीपर्पज़, जो हमने ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए देखा, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 1 स्केल 2 एंड स्केल 3, सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी के लिए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए नहीं कहा गया है। तो इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दिखेगी, प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई देखिए एक बार कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ऑफ ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर। जो हमने ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के बारे में देखा, इनमें से आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप बाकी जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और बाकी पोस्ट थी ऑफिसर के लिए, वहाँ पर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए आती है, यहाँ पर आप एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 8 तारीख से 8 जून से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, 28 जून को इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर जैसा आपके फॉर्म्स फिल होते हैं, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर लगेगी। और जो हमने इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखा वो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। टोटल वैकेंसीज़ और ये सब भी हमने आपको दिखा दिया है। पेमेंट ऑफ फीस भी ऑनलाइन मोड के थ्रू रहती है, जैसे आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में जो चलता है। बाकी नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप ये देखिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यहाँ पर जो उनकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये सब में आप डिफरेंट पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी देख सकते हैं। JNK ग्रामीण बैंक 6 14 21, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज़ है और बाकी डिफरेंट स्टेट्स ड्यूटीज़ में जो वैकेंसीज़ है ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स के लिए तो थी ऊपर हमने जो देखी, ये थी मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। फिर स्केल 1 के लिए दिखाई गई है, फिर स्केल 2 के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में, स्केल 3 के लिए। तो ये सब आप डिफरेंट देख सकते हैं, डिफरेंट वैकेंसीज़ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है, ये कौन कौन से बैंक में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर जम्मू के लिए 3 सेंटर्स बनाए हैं, जम्मू, सांबा एंड श्रीनगर। इन 3 जगह पर यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ये वाले। तो यही था दोस्तों आज के लिए, आज की इस वीडियो में आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये वाली पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहाँ से जाकर MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नोटिफिकेशंस फ्यूचर में पाने के लिए।